हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है उससे बीए और उसके बाद मास्टर्स करने पे आप लोगों को क्या फ़ायदे होंगे, कितनी आपको सैलरी वगैरह मिलेगी और क्या-क्या इस सब्जेक्ट के हमारे लिए फ़ायदे हैं। जिसमें हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी क्या है। सेकंड पॉइंट है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें, मतलब ज्योग्राफी अगर हमने +1 +2 में रखी है तो फिर 12th के बाद हमें ज्योग्राफी में आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिले। पॉइंट नंबर 3 है कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन तो कर ली ज्योग्राफी से, फिर आफ्टर ग्रेजुएट कौन सा कोर्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपको एडमिशन कहाँ मिल सकता है, कि मान लो आपने एडमिशन लेना हो बीए बीएससी में, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो साइंस सब्जेक्ट है तो इससे बीएससी भी हो जाती है, तो फिर आपको एडमिशन कहाँ मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 है कि जॉब की इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कि अगर आपने एमएससी और एमए ज्योग्राफी से या बीए जो आपके मन करेगा आपने कर तो लिया, लेकिन फिर इसमें आपको जॉब क्या क्या मिलेगी आफ्टर दैट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है कि इसमें सैलरी कितनी होगी। सभी को रहता ही है कि अगर एक बार जॉब वगैरह लग गई तो सैलरी भी इसमें ठीक ठाक होनी चाहिए, तो वो कितनी होगी वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि वो सब कितना रहेगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए, ज्योग्राफी इज द साइंस विच डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट। इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी अर्थात भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो धरती का जो सरफेस होता है उसके डिस्क्राइब करता है और उसके इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मतलब उसमें रहने वाले जीवों के बारे में, अर्थात जो धरती पे कौन कौन रहते हैं, जैसे इंसान हुआ, जीव हुए, जंतु हुए, पेड़ पौधे, उनके बारे में जो है जो ज्योग्राफी है वो डिस्क्राइब करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि बीए ज्योग्राफी और बीएससी ज्योग्राफी और बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, हम तीन टाइप्स के कोर्सेज कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। एक तो बीए ज्योग्राफी मतलब हम सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे और ज्योग्राफी जो है हमारा वो कॉलेज में मेजर सब्जेक्ट होगा, वो है उसका मतलब हुआ बीए ज्योग्राफी। और सेकंड नंबर पे है बीएससी ज्योग्राफी। बीएससी ज्योग्राफी का हमारा मतलब है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल जो थ्योरी सब्जेक्ट होगी ज्योग्राफी के, जैसे कार्टोग्राफी रख लीजिए, जीआईएस वगैरह रख लीजिए, वो आपको बीएससी ज्योग्राफी में ज़्यादा मिलेंगे। और बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, इसमें फिर आपको ऐसा होगा कि माइनर सब्जेक्ट आपको नहीं रखना होगा, फिर आपको ज्योग्राफी के ही बारे में जो है वो थॉरली स्टडी करवाई जाएगी जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से आप करेंगे। ठीक है। और आफ्टर ग्रेजुएशन कौन से कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी वही बात है, या तो आप एमए ज्योग्राफी कीजिए या तो फिर आप एमएससी ज्योग्राफी कीजिए। अगर आपने बीए ज्योग्राफी में किया है तो फिर आप उसके बाद भी एमएससी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बीएससी ज्योग्राफी में किया है तो भी आप एमए ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे 12th में कुछ बच्चों ने क्या किया होता है कि साइंस रखी होती है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, तो वो फिर आर्ट साइड आना चाहते हैं या आगे एमएससी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि वो ज्योग्राफी रखें और उसके बाद बीएससी और एमएससी इसमें करें। एक टाइप से साइंस भी हो गई और आर्ट्स भी हो गया। अब की एडमिशन कहाँ लेना चाहते हैं आप लोग। देखिए, एडमिशन के लिए मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं ज्योग्राफी में, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने एचपी में एडमिशन लेनी है तो एचपी के जो टॉप कॉलेजेस है हमारे पास, जैसे गवर्नमेंट एक्सीलेंस कॉलेज संजौली है, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर है जो ज्योग्राफी के लिए माना हुआ कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू है। या अगर आपने फिर हायर लेवल में लेनी है जैसे एमए एमएससी में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए तो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एचपी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, आपके पास बीएचयू है, मद्रास यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब आप बात आता है कि कैरियर की क्या ऑप्शन है। देखिए, सिंपल सा पॉइंट है कि मैनी ऑप्शन इन कैरियर, अर्थात कैरियर में इसमें काफ़ी ऑप्शन है, आपको डिपेंड आपके ऊपर करता है। देखो, अगर आपने सिंपल ज्योग्राफी की तैयारी करनी है तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, आपने बीए कर ली, आफ्टर दैट आपने एमए एमएससी कर ली ज्योग्राफी में,
उसके बाद आप एमए की तैयारी करें साथ में, और साथ में ही आप यूजीसी नेट और यूजीसी सेट की तैयारी कीजिए। अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई, तो आपका यूजीसी जो नेट है अगर मान लो एमए के साथ ही निकल जाता है, वैसे तो आप उसको एमए के साथ भी दे सकते हैं, या एमए के आफ्टर दैट एमए अगर आपने कर ली है उसके बाद भी आप यूजीसी नेट देते हैं और आप क्लियर कर देते हैं तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपने नेट वगैरह दे दिया, फिर अगर आपने अपने स्टेट में ही प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो अपने स्टेट का कमीशन का वेट कीजिए। आफ्टर दैट कमीशन आप क्लियर कर लेंगे, फिर आपकी अपॉइंटमेंट आसानी से हो जाएगी। तो एक अगर किसी ने एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो उसके लिए ज्योग्राफी है उसमें बहुत बेस्ट है कि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चे भी कम होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी हिमाचल में इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं है, ना ही ये आपके सारे कॉलेजों में प्रोवाइड करवाई जाती है ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टडी। तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन इसमें और भी करियर ऑप्शन बहुत है। जैसे आपके पास सेकंड ईयर में ज्योग्राफी में बुक होती है डिजास्टर मैनेजमेंट, फाइनल ईयर में होती है शायद, हाँ जी फाइनल ईयर में। और तो आप क्या कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं एमए, पंजाब यूनिवर्सिटी से आप डिजास्टर मैनेजमेंट में एमए कर सकते हैं। अब देखिए आजकल आप देख रहे होंगे कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं, तो उसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट वालों का रोल है वो बहुत बढ़ जाता है, उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और बहुत सारे कैरियर जैसे वेदरिंग में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें और ऑप्शन है जीआईएस, आपने सुना होगा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं। और एक और है इसमें रिमोट सेंसिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे नासा वगैरह, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड अभी आप दिल्ली में अगर दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम देखेंगे तो उसमें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड वहाँ पे बहुत एजेंसियाँ काम कर रही है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी में एमए और एमएससी कर रखा है वो भी बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो वो वहाँ पे आज अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए ज्योग्राफी में अगर आप कैरियर ऑप्शन सोचेंगे तो ज्योग्राफी में प्राइवेट सेक्टर में भी एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। तो अगर आप इससे ज्योग्राफी में एमए एमएससी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं मानता हूँ कि ज्योग्राफी से एमए करने के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी की, इसमें सैलरी कितनी होगी। देखिए मैंने सिंपल लिखा है कि 60,000 टू 5 लाख, डिपेंड आपके ऊपर करता है। 60,000 हमारी प्रोफेसर की सैलरी स्टार्टिंग से होती है। 5 लाख अगर हम आप जो है अपने इसमें जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके हायर टॉप क्लास जो टॉप 1 क्लास पोस्ट होती है उसमें जाते हैं तो आपकी 5 लाख तक सैलरी हो सकती है। बाकी अगर आप अपना प्राइवेट काम करते हैं तो उसमें भी इतनी सैलरी मिल जाती है। सैलरी देखिए वो आपके काम के ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार का काम करेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का काम करना चाहेंगे, और वो डिपेंड भी आपके ऊपर करेगा। इसीलिए बस यही आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कौन सा क्या करना है। हाँ लेकिन अगर जैसे आपने प्लस टू में आपने साइंस पढ़ी हो फिर भी आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे पास खुद के पास जो 1-2 में नॉन मेडिकल था, लेकिन मैंने कॉलेज में ज्योग्राफी रखा था, पर मैंने सिंपल बीए किया था, बीए ऑनर नहीं लिया था। तो अगर आपको ज्योग्राफी में ही आगे अपना कैरियर को बनाना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीए ऑनर्स ही लें, क्योंकि बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए फिर बहुत ही बेस्ट हो जाता है। और उसके लिए यहाँ पे हिमाचल में भी काफ़ी कॉलेजेस होंगे, वरना आप अदर यूनिवर्सिटीज़ या उनके कॉलेजेस में जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको ऐसी तरह से अब ज्योग्राफी से रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, पूरी मेहनत करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पर आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ज्योग्राफी से जो भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। या आजकल जैसे कॉलेजेस में एडमिशन चलेगी उसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी जो आपको एचपीयू से रिलेटेड किसी भी कॉलेज से कुछ रिलेटेड होगा तो आप मेरे को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है, तो मैं आपको इसकी फुल जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।